वेलकम टू जी जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी कल जैसे कि मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था और मैं 2 दिन से कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब मैं कुछ अंदर से भी अच्छा सा फील नहीं कर रही थी, बड़ा लो सा अंदर से। बहुत सी बार होता है ना, इंसान खुद ही डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो मैं ऐसे थी और मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने इतनी नेक दुआओं से मुझे नवाजा, इतनी मेरे लिए दिल से दुआएं की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन कमेंट में सभी भाई बहनों ने मुझे दुआएं ही दी हैं। ज़्यादातर मेरी खैर बहनें हैं। मुझे ये भी बड़ी खुशी होती है कि मेरी ऑडियंस का जो एक बड़ा हिस्सा है ना, वो माशाल्लाह से मेरी बहनों का है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों का जो मेरे लिए इतनी दिल से दुआ की। और अल्लाह पाक आप सबको भी ऐसे ही खुश और आबाद रखे। का बहुत शुक्र आ रहा होगा क्योंकि बच्चों के अब एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं ना, मतलब शुरू के चल रहे हैं, बल्कि अब तो फिनिश पे ही हैं। तो बच्चे ज़्यादातर गली मोहल्ले में ही होते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ उससे माइंड ना कीजिएगा। तो आज का हम अपना इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप मिसेज़ हैदर से एक चीज़ पूछती हूँ। मिसेज़ हैदर, मिसेज़ हैदर, मिसेज़ हैदर, प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं और कौन सी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिखी हुई है कि मतलब 9 मंथ प्रेग्नेंट औरत जीने के 6 चक्कर मार लिए एक साथ। भाई बड़ी जान है आपके गोडों में। भाई माना नहीं माना, पता है हमें कि आप पाकिस्तान से भाग कर आई हो, गैर कानूनी आई हो, इतने सारे देशों को कूद कूद कर आई हो, मगर अभी तो आप ये सोचो ना, आप 9 मंथ प्रेगनेंसी का दिखावा कर रही हो, तो कम से कम वो ड्रामा तो पूरा किया करो ना मिसेज हैदर। एक बार आप मिठाई लेकर गई, फिर अपने अडॉप्टेड बच्चे को बताने आई कि बाबा की तबीयत खराब है ना। एडमिट करा रही थी आप बाबा को। एडमिट तो अभी तक पता नहीं आप क्यों नहीं हो रही हो। मुझे लगता है ये महीना भी पूरा फिनिश हो जाएगा पर आपका बेबी नहीं आएगा, है ना। फिर आप उसके साथ भी आई, चाहें तो अपने अडॉप्टेड बच्चे को ही भेज सकती थी, वही जाके बाबा से बात कर लेता, मगर कंटेंट वीडियो चाहिए था आपको, है ना। तो आप फिर उसके साथ आई, फिर आपका अडॉप्टेड बच्चा डॉक्टर को लेने गया, है ना। तो फिर वो आपको कह गया कि बाबा को एक गिलास पानी ला दूं, जबकि आपकी कैमरामैन वो सो कॉल्ड नंद या उस अडॉप्टेड बच्चे की बहन, है ना, वो भी ला सकती थी। आप कह सकती थी कि वीडियो मैं बना लेती हूँ, इतने बाबा का कंटेंट मैं बना लेती हूँ, मुझे कैमरा पकड़ा जाओ, जाओ तुम पानी ले आओ। पर नहीं, आप तो खुद लाती, है ना। भाई जान बहुत है ना, 6 चक्कर एक साथ, 9 मंथ प्रेग्नेंट औरत। अरे मिसेज अदर, मान जाओ, ड्रामेबाजी से मान जाओ। मतलब 6 महीने प्रेग्नेंट औरत तो क्या, अगर एक अच्छी खासी हैवी महिला होती है ना, वो भी एक चक्कर लगाने के बाद ना सीढ़ियों का दूसरे पे थम जाएगी। और आप तो दिखावा करिए 9 मंथ प्रेगनेंसी का, है ना, जो कि एक बार अगर औरत ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई तो उतरेगी नहीं दोबारा जल्दी से, है ना। फिर घंटा आराम से बैठेगी, रेस्ट करेगी, तब वो जाएगी नीचे। मगर आप तो आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। पता नहीं आपका बच्चा बड़ा भैया, पता नहीं कहाँ से बच्चा आया है, कौन सा बच्चा है, कौन सा है। मिसेज अदर ज्यादा ही जान है भाई, बहुत एक्टिव है। इस बात का जवाब मिसेज अदर, ये जवाब जरूर दीजिएगा, कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है डॉक्टर ने जो आप इतनी एक्टिव होती हो 9 मंथ प्रेगनेंसी में, है ना। तो जवाब दीजिए। और हाँ मिसेज अदर, आप ये क्या कहती हैं, कट्टर 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 हिंदू है हम, कट्टर। मतलब ये तो सुना था हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, ये तो मैंने सुना था, है ना। मगर कट्टर कट्टर, ये कट्टर क्या होता है, हैं? और मुझे लगता है हम कट्टर हिंदू हैं क्योंकि कोई और दूसरा तो नहीं कहता कि हम कट्टर हिंदू हैं। बस आपको ही बार बार याद आता रहता है कि आप कट्टर हिंदू हैं, आपको हिंदुस्तान में रहना है। अगर हिंदुस्तान में आपको रहना है पाकिस्तानी गैर कानूनी महिला को, तो फिर आपको कट्टर कट्टर लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सिर्फ आप ही कहती हैं, वरना रबूपुरा का कोई इंसान नहीं कहता। आपकी वो है ना छिपकली, उसकी भी जब वो हो रही थी ना, क्या बोलते हैं उसको, पुआ पूजन, तभी भी हमारी जो वो बेचारी चमची चाची है ना, आजकल चमची जो आजकल ज्यादा ही आपके कबगीर की तरह भगोने में घूमती रहती हैं, तो वो चमची चाची को भी पता चल गया था कि अजान हो रही है, मगर आपको नहीं पता चला था, है ना।
तो ना मिसेस हैदर आपको बताने चाहिए था चमची चाची को कि मैं तो कटर 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 हिंदू लगाती हूँ, है ना, और तुम तो कट्टर हिंदू हो, उसके बावजूद भी तुम अजान का एहतराम कर रहे हो, और मैं जो मुसलमान नहीं आई हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, तो मुझे होश नहीं है कि अजान हो रही है ना। तो वैसे खैर तुम्हें किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता मिसेस हैदर। और हाँ, एक चीज़, ये बात मैं भी कह रही हूँ, और हमारी अन्नू सिस्टर ने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया है कि मुझे भी लगता है, मैंने भी ये बात यहाँ यूट्यूब पर आकर नहीं बोली है, पर मुझे भी लगता है कि मोमिन सर को ना इतनी जल्दी ये चीज़ अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि कितने चालाक लोग हैं, है ना। और आई थिंक मोमिन मलिक सर अपनी जगह बेहतर हैं, और उन्होंने कुछ सोच कर ही अनाउंसमेंट की होगी, मगर फिर हाँ, हम भी ये बात कहते हैं कि वो बच्चे जहाँ हम एक तरफ ये बात कह रहे होते हैं वो सेफ़ नहीं है, वो रबूपुरा में सेफ़ नहीं है, तो दूसरी तरफ जब ये पता चल रहा है कि भाई गुलाम हैदर को वीज़ा मिल सकता है, गुलाम हैदर आ सकता है, तो उन छोटे बच्चों के साथ सख्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी, है ना। तो ये भी हकीकत बात है कि हमने उन बच्चों के लिए सख्तियाँ खुदों ने बढ़ाई हैं, है ना। अगर के एकदम से गुलाम हैदर आ जाता और डायरेक्ट कोर्ट का ऑर्डर होता कि भाई बच्चों को मिलाओ गुलाम हैदर से, और सीधे बच्चे कोर्ट आते और बाप से मिलते, तब शायद चीज़ें बहुत अलग होती। और अभी जब पहले से पता चल गया है, तो उन बच्चों के साथ उनकी जो ट्यूशन स्टार्ट की गई होगी ना, उनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट की गई होगी, तो उस ट्रेनिंग में उनके साथ प्यार से, तो जाहिर है उन्हें पट्टियाँ नहीं पढ़ाई जा रही होंगी, उन्हें डरा धमका कर ही उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही होगी। तो रेनू सिस्टर, नहीं अनु सिस्टर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, और मैंने जब वीडियो बनाया था इस बारे में, मैंने तभी भी कहा था कि हम अभी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलेंगे, हम उसी दिन खुशियाँ मनाएंगे जिस दिन गुलाम हैदर भाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ जाएंगे। क्योंकि देखो, अभी आना और बच्चों की कस्टडी मिलने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से हम तो यही दुआ करते हैं, देखो हम सभी की, हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो, हम सब की यही तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक ईद से पहले हैदर भाई हिंदुस्तान आएँ, अपने बच्चों से मिलें। ईद जो है तो अपने बच्चों के साथ करें, जो कि 4 साल से वो अपने बच्चों से दूर थे पहले भी, और अभी भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो 6 साल से वो गरीब इंसान अपने बच्चों से, मज़लूम इंसान दूर है। तो हमारी तो यही दुआ है कि हैदर भाई का जो सब्र है, अल्लाह पाक उस सब्र की उनको सिला दे। तो बस अल्लाह से दुआ करें, है ना। तो मैं यही कहूँगी, अल्लाह से दुआ करें, और इस बात को भी अब मद्देनज़र रखें कि हमें ये बात भी उठानी है कि उन बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा ना हो जो उनको कोई नुकसान पहुँचे, है ना। तो हमें इस बात को भी अब इन लोगों को अच्छे से याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, उतनी बड़ी हम पर भी ज़िम्मेदारी आ गई है कि हम इस बात को भी पॉइंट आउट करते रहें, ताकि ये लोग कुछ और बहाना ना बना सकें कि ये चीज़ हो गई है। तो इसीलिए पहले ही अपनी वीडियोस में कहना स्टार्ट कर दो कि भाई बच्चों के साथ कोई ऐसी बात ना हो, है ना। तो चलें, आज की इंटरव्यू ज़रा थोड़ा हमारे पिछले इंटरव्यूज़ के तरीके से होना है, तो चलें। हाँ, तो मिसेस हैदर, मेरा पहला सवाल, हाँ, तो मिसेस हैदर, मेरा पहला सवाल आपसे, आपके ओरिजिनल पति परमेश्वर यानी कि हैदर भाई अगर बच्चों से मिल रहे हों, और आपकी नज़र उनकी नज़र से मिल जाए, मिलेगी तो लाजमी, पर वैसे मिलाने के लायक तो नहीं हो ना मिसेस हैदर, आप हो नहीं मिलाने के लायक, पर फिर भी अगर मिल जाए, है ना, तो क्या आप उनसे बात करेंगी मिसेस हैदर गुलाम भाई से बात करेंगी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बताइए कि आप हैदर से क्या बात करेंगी? बताएं ना मिसेस हैदर, आप हैदर भाई से क्या बात करना चाहेंगी, हैं? जिसको आपने आतंकवादी कहा है, जालिम कहा है, जो आदमी अपनी बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है, उससे भला आप क्या ही बात करेंगी, है ना मिसेस हैदर? क्या बात करेंगी वैसे मिसेस हैदर आप? दूसरा सवाल मिसेस हैदर से मेरा ये है कि अगर हैदर खुद आपसे बात करना
करना चाहे और वो कहे कि सीमा जो कुछ हुआ सब छोड़ दो, मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेने आया हूँ और मेरे साथ चलो, तो क्या आप जाओगी? बताए ना मिसेज हैदर। मिसेज हैदर, हैदर भाई आएंगे तो क्या जाओगी? हैं? वैसे भी आपने कहा ना आपको घुटन होने लगी है, तो पाकिस्तान चली जाओ ना, वहाँ खुली आज़ादी से ज़िंदगी जीना जैसे पहले जीती थी। जाओगी? चलें जी, तो आते हैं हमारे बाकी सवालों पर मिसेज हैदर से। तो तीसरा सवाल मिसेज हैदर से मेरा ये है कि अगर आप हैदर भाई के साथ चली गई यानी कि डिपोर्ट हो गई और मान लो आपको कोई सज़ा भी नहीं हुई यानी जेल भी नहीं हुई, तब भी आपका नुकसान है। आपको बच्चा पैदा करने की मशीन तो बनना पड़ेगा, है ना? वो तो आप इंडिया में भी बन गई हो, इंडिया की नागरिकता के लिए भी तो बच्चा पैदा करने की मशीन ही बनी हो ना, कि ऑलरेडी 4 थे, है ना? आपको तो उन्हें ही नहीं खाना खिलाना नहीं आता, नहलाना नहीं आता, आप उनको सारा दिन देखती नहीं हो। जब भी आपके कोठे की आपकी छत पर जब आशिकों का जमावड़ा लगता है तो आपको पता ही नहीं होता कि मेरे बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, मेरे बच्चे सेफ हैं भी नहीं है, आपको यही नहीं पता होता बच्चे हैं कहाँ। सिर्फ आप लोगों से ये पूछती हैं, मेरा अडॉप्टेड बच्चा कहाँ है, मेरा अडॉप्टेड बच्चा कहाँ है, मेरी वो छोटी बहन जैसी सास कहाँ है ना? मेरे वो बुरे से ससुर जी कहाँ हैं, मेरे भाई कम आशिक रामू कहाँ है। आपको सिर्फ इन्हीं लोगों की फिक्र होती है ना? और हाँ, मैं आपके मस्तान को कैसे भूल गई, आपको मस्तान की भी फिक्र रहती है ना? कि मस्तान आया आपके शादी समारोह में, मस्तान आया आपकी गोद भराई में, है ना? तो आपको उसकी भी फिक्र रहती है, मगर आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं रहती। आपको ऑलरेडी इतने बड़े बड़े बच्चों की फिक्र नहीं रहती, तो फिर 24 घंटे आप छोटे से बच्चे को लेकर कैसे इधर उधर झूला सा झुलाती फिरोगी, उसकी पट्टी सुसु कैसे कराती होगी? है मिनट पे उसकी पट्टी साफ करना, सुसु साफ करना, उसको खिलाना, उसको पिलाना, या सिर्फ पैदा करके अपने अडॉप्टेड बच्चे के ऊपर छोड़ दोगी कि भाई अब तू ही पाल ले? मैंने तो नागरिकता के लिए सिर्फ पैदा करना था, पालने का ठेका थोड़ी ना मैंने लिया है ना? बताएं ना मिसेज हैदर, जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए जी, तो चौथा सवाल मिसेज हैदर से मेरा ये है कि अगर आप हैदर भाई के साथ नहीं गई तो आपको यहीं पे रहकर यूट्यूब खेलना पड़ेगा। और बताऊं मिसेज हैदर, बताऊं? और आपको बेबी बेबी का भी खेल ड्रामा खेलना पड़ेगा, है ना मिसेज हैदर? तो सही कहा ना मैंने? बोलो ना मिसेज हैदर, हॉस्पिटल में एडमिट होने का नाटक भी करना पड़ेगा। सही कहा ना मैंने? बोलो ना मिसेज हैदर, सही कहा ना? कभी यूट्यूब खेलोगी, कभी बेबी बम खेलो, है ना? होली भी खेल सकती हो, और तो और हॉस्पिटल भी खेल सकती हो। तो तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम्हारे खेल नहीं खत्म हो रहे हैं। तो 5वां सवाल मिसेज हैदर से मेरा ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि हैदर भाई इंडिया आए, कोर्ट पहुंचे और कानून के मुताबिक अपने बच्चों से मिले और आपकी तरफ मिसेज हैदर देखे भी नहीं। कितना फील होगा ना मिसेज हैदर? जो मर्द आपकी मोहब्बत में पागल था, दीवाना था, जो मर्द आपको दुनिया की सारे ऐशो आराम देने के लिए खुद सऊदी जाकर मुसीबत भर रहा था, वो मर्द जब आपके सामने पड़े और वो आपसे नजरें फेर ले ऐसे करके, उसकी नजरों में नफरत हो, उसकी नजरों में आपके लिए ऐसा हो जैसे आप किसी गंदी चीज को देख लिया, तो कैसा फील होगा मिसेज हैदर? बहुत बुरा लगेगा ना, क्योंकि जो मर्द मोहब्बत लुटाता हो ना, जब वो मर्द बेरुखी दिखाए तो बहुत बुरा लगता है औरत को। आई होप आप समझ रही होंगी ना मिसेज हैदर, क्योंकि आपने तो सिर्फ गुलाम हैदर को अपनी मोहब्बत में दीवाना देखा था ना। अगर उसकी बेरुखी देखनी पड़े तो लाजमी बात है भाई आपको बुरा तो लगेगा ही ना मिसेज हैदर, है ना? और आपसे बात भी ना करें और एन उसी वक्त आपके दिल में अपना पहला प्यार जाग जाए मिसेज हैदर, पहला प्यार जाग जाए। क्यों? सही
सही कहा ना मैंने मिसेज हैदर, सही कहा ना मैंने मिसेज हैदर। आपकी पहली मोहब्बत जाग जाए, क्योंकि आपका पहला प्यार तो हैदर भाई है ना। क्योंकि देखो जहीर को तो आपने कह दिया ना कि अट्रैक्शन था सिर्फ, मगर आपकी पहली मोहब्बत जो इस एक सिर्फ मिस कॉल पे हो गई है ना, जिसे आपने बार बार कॉल की, जिसे आपने शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने से शादी करने के लिए मजबूर किया है ना मिसेज हैदर, तो वही आपकी पहली मोहब्बत था ना। तो किसी ने कहा है कि औरत अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती है ना, तो आपको फिर जाहिर है आपकी पहली मोहब्बत याद आएगी ना मिसेज हैदर। तो आपको पता है मोबाइल फोन मिस कॉल और फिर कोर्ट मैरिज, हैदर के साथ लव मैरिज, कुछ याद आया ना, कुछ याद आया मिसेज हैदर, याद आ गया ना मिसेज हैदर। तो जो मर्द मोहब्बत करता है ना उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है ना। अब जिसे आपने मर्द के नाम पे पाल रखा है वो तो आपको पता है ना, वो तो आपका अडॉप्टेड बच्चा है, सिर्फ आपकी रोटी हांडी करने वाला, आपकी रोटियां पकाने वाला, भांडे धोने वाला, झाड़ू लगाने वाला है ना। और पता नहीं किसका आप अडॉप्ट करके एक छोटा नवजात शिशु लाओगी जिसको वो पालेगा है ना, उसकी पट्टी सुसु साफ करेगा। तो जाहिर है औरत को ऐसे की तो जरूरत नहीं होती ना। तो पहला प्यार, पहली मोहब्बत, हैदर भाई जब सामने आएंगे तो मोहब्बत जाग जाएगी, तो क्या करोगी फिर? रामू से कहोगी कि रामू टाटा बाय, मैं चली पाकिस्तान, बहुत दिन तेरी गुलामी के मैंने नगारे बजा लिए हैं, यही करोगी मिसेज हैदर? वैसे बेटर तो तुम्हारे हक में देखो यही है मिसेज हैदर, वरना सारी जिंदगी ना हिंदुस्तान में रहने के लिए कीमत चुकाती रहोगी, कभी रामू को, कभी मस्तान को, कभी इसे, कभी उससे, कभी पैसों से, कभी देसी घी से, कभी बटर चिकन से, कभी चिकन तंदूरी से। तो इसीलिए बेहतर तो मिसेज हैदर आपके लिए यही है कि आप ना रवानगी पकड़ लें पाकिस्तान की, है ना। तो जी चले, इंशाल्लाह हमारी दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक बस आपकी रवानगी हो ना हो, पर गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चों की रवानगी हो जाए। और हाँ मिसेज हैदर, हम सबकी नज़र आप पे बनी हुई है, तो इसीलिए ज़रा बच्चों पे ना हल्का ही हाथ रखिएगा, समझ गई? वरना तो आपकी क्लास लगाने में ना हम लोगों को देर नहीं लगेगी मिसेज हैदर, है ना। तो वो बच्चे याद रखिए कि वो हमारे नहीं हैं, वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हैं। तो बशर्ते आप अपनी अय्याशी में चूर हैं, मगरूर हैं, नशे में चूर हैं, मगर याद रखिए कि उन 4 बच्चों को ना आपने ही अपने पेट से पैदा किया था, 9 महीने उन्हें आपने पेट में रखा था। तो सिर्फ अय्याशी के लिए इतनी पागल ना हो जाना कि एक माँ और औलाद के बीच का रिश्ता ही भूल जाए, है ना। आई डोंट नो आप समझ गई होंगी। तो जी चले, आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, मतलब आज का इंटरव्यू यहीं पे करते हैं समाप्त। आप मेरे बहन भाइयों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।